जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद, 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 गुणानुवाद। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की यह संसार संयोग और वियोग का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ जब कभी भी देखो संयोग वियोग की बातें सामने हमेशा 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 रहती है। कहीं किसी का जन्म हुआ है तो कहीं किसी का मरण भी हो रहा है। संसारी प्राणी जब तक संसारी है, शरीरधारी है, तब तक ये बातें रहती हैं, स्वाभाविक है। संयोग में हमको खुशी होती है और कभी कभी खुशी ना भी हो, ये भी संभव है, क्योंकि संयोग भी कभी कभी दुखदायी हो सकता है और वियोग भी कभी कभी दुखदायी हो सकता है और वियोग कभी कभी सुखदायी भी हो सकता है। बातें दोनों प्रकार की हैं। संयोग वह संयोग हो जाए तो हम सुखी रहते हैं जिस संयोग में अपने मतलब की वस्तु प्राप्त हो गई, जिस संयोग में हमारे लिए हमारे इष्ट वस्तु की उपलब्धि हो गई, तो खुशी का पार नहीं रहता। आपके घर में संतान की उत्पत्ति हो गई, लेकिन आप जो नहीं चाहते थे उसकी उत्पत्ति हो गई, और जो चाहते थे उसकी उत्पत्ति नहीं हुई। संयोग तो हुआ, लेकिन जो चाहते थे वह नहीं हुआ, जो नहीं चाहते थे वह हो गया। इसमें दुख होगा क्या सुख होगा? संयोग भी दुख का कारण है, यहाँ समझ में आता है। और संयोग कभी सुख का भी कारण होता है, यह भी सत्य है। दोनों बातें हैं। जो हम चाहते थे वह सिद्ध हो गया, जिस वस्तु को हम चाहते थे वो वस्तु प्राप्त हो गई, इसलिए आज हम खुशी हैं। लाडू बांटो, खुशी मनाओ, चलो मंदिर चलेंगे, अभिषेक करके आएंगे। लेकिन सूतक लग गया, अभिषेक कैसे करोगे? यह जन्म हमारे लिए एक तरफ खुशी की अनुभूति दे रहा है, लेकिन मंदिर जाने से मना कर रहा है। अब 10 दिन का सूतक पालो, इष्ट संतान की उपलब्धि हो गई, संयोग हो गया, एक तरफ हम खुश हैं, लेकिन भगवान का पूजन छूट रहा है और अभिषेक छूट रहा है, इसका वियोग हो गया उसी दिन, उसी एक ही समय में। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये संसार केवल संयोग वियोग रूप है और कुछ नहीं। इसमें सुख भी होता है तो क्षणिक होता है, और दुख भी होता है तो क्षणिक होता है। और
इन्हीं रहस्यपूर्ण बातों को गुरुवर ने हम लोगों को, जिनके चरणों में हम छोटी अवस्था में पहुंच गए थे, हम केवल 18 साल के थे। क्यों पहुंच गए थे? छोटी अवस्था से ही ये भावना हुआ करती थी कि हमारे लिए ऐसे गुरु मिले जो गुरु हमको ज्ञानी बना सकते हो और हमारी जिंदगी को, हमारे जीवन को रूपांतरित करके वे हमारे लिए आदर्श जीवन प्रदान कर सकते हो। ऐसे गुरु हमारे लिए मिले। एक स्वाभाविक भावना छोटी अवस्था से ही हुआ करती थी और जो होती थी, उम्र नहीं थी उस समय में भी भावना होती थी। घर से बाहर जाने का कोई साहस नहीं कर सकते थे। उस समय में भी ऐसी भावना होती थी कि ऐसे गुरु मिले। स्कूल के टीचर तो मिल जाते थे, वो कुछ शिक्षा, कुछ विद्या वे भी देते थे, अच्छे लगते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता था कि ये सभी संसार की बातें सिखाते हैं, लेकिन धर्म की बातें सिखाने वाले गुरु मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। धर्म के बारे में हम कुछ नहीं जानते। धर्म कहते हैं, धर्म है क्या? और धर्म को जानने की जिज्ञासा में एक गुरु ऐसा भी मिले जो धर्म को समझा सकते हो, परमार्थ को समझा सकते हो। आत्मा और शरीर क्या है, मोक्ष और संसार क्या है, 84 लाख योनियों में जन्म मरण करते हुए ये जो जीव सदा भटकता है, ये भटकन क्या है? और ये पहले भी था, अभी भी है, भविष्य काल में रहेगा, ये अनादिकाल से ऐसा ही रहेगा? क्या इससे बाहर आना भी संभव है? कैसा क्या है? इत्यादि बहुत सारे क्वेश्चन उठते थे। लेकिन इन प्रश्नों का हल हमारे टीचर नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनको धर्म पता नहीं, धर्म का ज्ञान मालूम नहीं है। तो टीचर के पास इस प्रकार का ज्ञान ही नहीं है, तो केवल लौकिक शिक्षण देने वाले हमारे लिए लौकिक गुरु हैं, ये समझ में आता था। लेकिन धर्म गुरु भी क्या अपने जीवन में कभी मिलेंगे? ये सदा प्रश्न मन में उठता रहता था। और समय आ गया भावना भवनाशिनी। वह समय आ गया, वह समय 18 वर्ष की उम्र में वह समय आ गया। और ऐसे भी गुरु इस धरती पर थे। वे गुरु भी गुरु से गुरु बने थे। वे गुरु भी गुरु से गुरु बने थे, लेकिन गुरु ने कहा था, गुरु से गुरु तो बन गए, लेकिन यह गुरु अवस्था गुरु बनने के लिए नहीं, भगवान बनने के लिए है, ऐसा कह के चले गए थे। कोई गुरु बने बिना भगवान बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। सर्वप्रथम गुरु बनना होता है और फिर बाद में ही भगवान बनना संभव होता है। आप सोच सकते हैं, क्या भगवान भी बनना संभव है क्या? हाँ, बिल्कुल संभव है। हमारे 24 तीर्थंकर सभी सामान्य मनुष्यों की तरह इस नश्वर काया में ही जन्म लिए थे। इस आर्यखंड में, भारतवर्ष में ही उनका जन्म हुआ था। और वे सर्वप्रथम संसार के कारणीभूत सारे के सारे कारणों को त्याग करके, जिससे भव भव में संसार बढ़ता है, उन कारणों को त्याग किया।
तो क्या त्याग किया? घर छोड़ा, संपत्ति छोड़ी, तन पर जो भी तन रक्षा के लिए कारणीभूत वस्त्र आदि हैं, वस्त्र को भी त्यागा। वस्त्र क्यों त्यागा? वस्त्र से भी अपने जीवन में सुख दुख संभव है। आप लोगों को वस्त्र नहीं हो तो सुखी रहते हो क्या दुखी रहते? बोलो, इस प्रश्न का उत्तर आपके पास है या नहीं? आपके पास वस्त्र ना हो तो सुख की अनुभूति करते हो क्या दुख की? दुख की। और वस्त्र मिल भी गया, लेकिन जैसा हम वस्त्र चाहते थे, जिस रंग का चाहते थे वह नहीं मिला, जो कलर चाहते थे वह नहीं मिला, और दूसरा ही मिल गया, उस समय सुख होता है क्या दुख? उस समय में भी दुख का अनुभव करते हो। वस्त्र मिले तो दुख, ना मिले तो दुख। ये आपको प्रत्यक्ष गोचर है क्या? नहीं है। यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, ये उपदेश सुन रहे हैं, सबके सामने यही परिस्थिति है। और इसी परिस्थिति से बाहर आ जाना, वस्त्र को भी त्याग देना, ये गुरु अवस्था है, ये समझ में आना चाहिए। क्योंकि वस्त्र भी सुख और दुख को, संयोग और वियोग को, संयोग वियोग जनित दुख आदि को उत्पन्न करता है। इसलिए ये संसार है, संसार के परिणाम हैं, संसार के भाव हैं, और जीव जब तक इसकी अनुभूति करेगा वह भगवान नहीं बन सकेगा, वह गुरु भी नहीं बन सकेगा। गुरु पद और भगवान पद, ये दो पद इस संसार में वंदनीय पूजनीय पद कहलाते हैं। जो संसार के संयोग वियोग के दुख और सुखों से परे हो चुके हैं, उनका नाम गुरु। और अपने गुरु कैसे थे? संसार के सारे कारणों को त्याग करके उनके संयोग वियोग के दुख से और सुख से परे हो चुके थे। ऐसे हमारे गुरु विद्यासागर महाराज दिगंबर गुरु हैं। नतमस्तक होकर नमस्कार करो, विनय मुद्रा से करो। विनयांजलि की आज जरूरत नहीं, विनय मुद्रा से नमस्कार करो। विनयांजलि भी दुख का कारण है। विनयांजलि देते हो ये सुख की अनुभूति करते हो क्या दुख की? दुख की। और विनय मुद्रा से नमस्कार करते समय सुख की अनुभूति है क्या दुख की अनुभूति होती है? सुख की। तो फर्क समझ में आया ना? विनय मुद्रा सुख के लिए कारण है, और यह दुख स्वाभाविक है, आपको ही नहीं, किंतु हम लोगों को भी कुछ क्षण के लिए होता है। वो तीर्थंकरों के चरणों में बैठकर उनकी वाणी को निरंतर भव जीवों के लिए समझाते हुए बैठने वाले गणधर परमिष्टि को भी ये वियोग जनित, गुरु वियोग जनित, भगवान मोक्ष जा रहे हैं, दिख रहा है, डेट फिक्स है, उनके पास मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरि ज्ञान, सब प्रकार के दिव्य ज्ञान है। वो भविष्य को जान सकते हैं, भगवान किस दिन किस डेट पर और किस समय किस सेकंड में मोक्ष जाने वाले हैं। जब तक नहीं जाते तब तक कुछ नहीं लगता, सामने है ना। जब तक नहीं जाते तब तक विनय मुद्रा से हे भगवान आप ऐसे ही रहो, हे भगवान आप ऐसे ही रहो,
सुख की अनुभूति होती है प्रत्यक्ष देखते हुए गुरु को और भगवान को। सुख की अनुभूति होती है, लेकिन जिस दिन भगवान जाने लग जाए, जाने के लिए बस 5 मिनट बचे हैं, उस समय मन वियोग के शोक में डूबने को आतुरित रहता है। लेकिन इस क्षण भी भगवान कहते हैं, इस क्षण भी जो सावधान रहता है, वियोग की अनुभूति को होने नहीं देता, वो भगवान के साथ मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के साथ निर्विकल्प होकर के मोक्ष जाएगा। 5 जन तपस्या में बैठे थे, भाई भाई थे। कौन थे आप लोगों को मालूम है, नाम लिए बिना आप समझ जाओगे। 5 भाई भाई बैठे थे, तपस्या में लीन थे। और हुआ क्या, ऐसे 5 भाई दिगंबर मुनि बने थे और अशुभ कर्म के उदय में उनको उपसर्ग आया, उपसर्ग आया। आता है, दिगंबर मुनियों के ऊपर भी कभी कभी उपसर्ग आता है। वो पूर्व भव का कर्म रहता है। ऐसी घटनाएं भी जो हो नहीं घटना चाहिए। महान संत, महान दिगंबर अवस्था को प्राप्त किए हुए एक आदर्श आचार विचार रत्नत्रयधारी दिगंबर गुरु होने के बाद भी उनके जीवन में पूर्व में किए हुए अशुभ कर्मों का फल और शुभ कर्मों का फल क्या छोड़ता है? नहीं छोड़ता। उसका अनुभव करना होगा। वे 5 भाई लाइन से बैठे हैं, पास पास में बैठे हैं और त्याग तपस्या कर रहे हैं। काय के लिए बैठे हैं? वो उसी भव से मोक्ष जाने के योग्य काया थी और मोक्ष जाने के लिए ही बैठे थे। उसमें पहले के 3 जो बड़े थे, सुन रहे हैं आप लोग? काम की चीज है। सामने जो बैठे थे और जो बड़े थे, आदि के 3 थे, उपसर्ग उन पर भी हो रहा था और बाकी 2 के ऊपर भी उपसर्ग हो रहा था। बाकी 2 को ये विकल्प आया, मेरे लिए उपसर्ग का कष्ट इतना हो रहा है तो हमारे पड़ोसी बड़े भाई को कितना हो रहा होगा। कहाँ मन चला गया? पड़ोस में चला गया। अगर नहीं जाता, निर्विकल्प होता। गया तो गया, सविकल्प हो गया। बाहर का विकल्प अंदर जब जग जाता है तो वह भगवान बनने से रोकता है, गुरु बनने से नहीं रोकेगा। भगवान बनने से रोकता है। गुरु तो है ही वो। जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद, 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 गुणानुवाद।